वही मेरे सहायक हैं, वही मेरे प्रकाश हैं। समझ लो कि यह देह मेरी है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वह उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके पुण्य आदेश से हो रहा है। तुम उनके मित्र हो। तुमने अपने सैकड़ों रुपये खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी सहगामिनी हूँ, लोक में भी परलोक में भी। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसे संतोष ना हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या करते। बराबर रोती रही। जाड़ों में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर और वर दोनों आदर्श हैं। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए। लेकिन सुख उसके भाग्य में ही न था। अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान न सको। उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती फटती थी, जैसे जीवन में अपना पथ खोकर बैठी हो। न तन बदन की सुध है, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुन्नी की दुर्गत होगी यह तो स्वप्न में भी न सोचा था। बिल्कुल गुमसुम हो गई है। कितना पूछा, बेटी तुमसे वह क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज है, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती। बस आंखों से आंसू बहते हैं। मेरी सुन्नी कुएं में गिर गई। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया? लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लौंडा चाहता है मैं चाहे जिस राह जाऊं, सुन्नी मेरी पूरा करती रहे। सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी? उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है। वह उन स्त्रियों में नहीं है जो पति को देवता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहती रहती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं आंख की पुतली समझती थी। पति मिला छैला जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई यह कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। न सुन्नी की परवाह करता है, न सुन्नी उसकी परवाह करती है, मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण दिए देती है। उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है, सुन्नी के लिए उसकी अपेक्षा है और रुदन है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं। उस लौंडे का क्या बिगड़ेगा, इसकी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। भैया किस दिल से समझाऊं। सुन्नी को देखकर तो मेरी छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में रख लूं, कि इसे कोई कड़ी आंख से देख भी ना सके। सुन्नी फूहड़ होती, कटु भाषणी होती, आराम मतलब होती तो समझती भी। क्या यह समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता है, फिर भी तू उसकी पूजा किया कर। मैं तो खुद यह अपमान ना सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यह है कि दोनों सोहलो आने एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे पुरुष तो कम हैं जो स्त्री को जो भर विचलित होते देखकर शांत रह सके, पर ऐसी स्त्रियां बहुत हैं जो पति को स्वच्छंद समझती हैं। सुन्नी उन स्त्रियों में नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है, और यदि पति में यह बात ना हुई तो वह उससे कोई संपर्क ना रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते कट जाए। यह कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगारदान लाकर उसके अंदर के आभूषण दिखाते हुए बोली, सुन्नी इसे अब की यहीं छोड़ गई, इसलिए आई थी। ये वे गहने हैं जो मैंने न जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए थे। इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी, यूं कहो कि भीख मांगकर जमा किए थे। सुन्नी अब इसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किसके लिए, सिंगार करे तो किस पर। 5 संदूक कपड़ों के दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गई। यह सब कपड़े उठाती लाई। इन चीज़ों से उसे घृणा हो गई है। बस कलाई में 2 चूड़ियाँ और एक उजली साड़ी, यही उसका सिंगार है। मैंने गोपा को सांत्वना दी, मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वह किस रंग ढंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, भूल कर भी न जाना। सुन्नी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी।